कांग्रेस का एक दीवाना वहां गया था हैदराबाद में, हमारी पार्टी को ललकार के आया था, मगर आज मैं उनको इस सभा से कहना चाहता हूं कि लो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां आ गई है, अब बताएगी तुम्हारी औकात क्या है मेरे भाई। इश्ना लबों की भीड़ लगी है शबील पर, इश्ना लबों की भीड़ लगी है शबील पर, प्यासी है कायनात समंदर हुसैन है, प्यासी है कायनात समंदर हुसैन है। जंगो करबो बना के जंग का अंजाम देखिए, बेघर यजीद हो गया घर घर हुसैन है, घर घर हुसैन है। कि उनके निस्बत का ताज रखते हैं, उनके निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, उनके निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। मुसलमानों, ए मुसलमानों, तुम्हें काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। ए मुसलमानों, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा, तू पुकारेगा शहने अरम आएंगे, तू पुकारेगा ए शहने अरम आएंगे। लेकिन ये बात है, लेके हाथों पे सदाकत के अलम आएंगे, लेकिन ये बात है तादाद में कम आएंगे, लेकिन ये बात है तादाद में कम आएंगे। मेरे दोस्तों, जरा शांत बैठ जाइए और सुनिए। कुछ ही मिनट में आपके हदिल अजीज जनाब बैरिस्टर असरुद्दीन अवैसी साहब आपके दरमियान में होंगे। दिल्ली सदर जनाब शोएब जमाई साहब आपके दरमियान में होंगे, और आपके दरमियान में इस वक्त के धड़कन, दिलों की धड़कन जनाब इम्तियाज जलील साहब भी आपके दरमियान में होंगे। मेरे दोस्तों, आज यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे हम आज आए हैं तो इत्तेहाद का पैगाम लेने आए हैं। आज यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ से उठेंगे, तो यहाँ से उठने के बाद आपको ये सोचना पड़ेगा, ये आपको एक जहन में ढाल के जाना पड़ेगा कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जनसभा से आए हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये फिक्र करना पड़ेगा कि आज यहाँ से उठे तो एक इनकलाब का पैगाम लेके उठे, आप यहाँ से उठे तो इत्तेहाद का पैगाम लेके उठे, और यहाँ से उठने के बाद उन तमाम फिरका परस्त ताकत वाली जमातों को उनको बताना पड़ेगा आपको कि आपकी जमात अब आपके बीच में आ चुकी है। मेरे तो मैं बताता हूँ मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान को आजाद हुए 72 से 75 साल हो चुके हैं। हिंदुस्तान आजाद हो गया। हिंदुस्तान की आजादी के बाद तकरीबन हिंदुस्तान की आजादी के बाद देश के दो टुकड़े करे गए। एक देश का नाम पाकिस्तान रख दिया गया, और दूसरे देश का नाम हमारा, जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत था, जो पाकिस्तान जाना चाहता था, वो जिना के पैगाम को लेके पाकिस्तान चला गया। जिसको हिंदुस्तान से मोहब्बत था, जिसको हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे से मोहब्बत था, वो हिंदुस्तान में रहने लगा, हिंदुस्तान में रहने लगा। मगर हिंदुस्तान तब भी तरक्की कर रहा था, हिंदुस्तान का हर वो तरक्की कर रहा था, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान तब भी तरक्की तलाश कर रहा था। हिंदुस्तान और आगे बढ़ रहा था, हिंदुस्तान का हर एक कौम तरक्की कर रहा था, मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह नहीं पता था कि सबसे पहले साजिशों का दीवार रचा जा रहा है। अगर हिंदुस्तान को तोड़ना, हिंदुस्तान को ठेस पहुंचाना था, तो इख्तिदार में बैठी कांग्रेस क्या चाहती है कि सबसे पहले मुसलमानों को ठेस पहुंचाए, और वो ठेस पहुंचा दी है। पहुंचाने के बाद वो आगे चलता है, वो दौड़ जाता है बाबरी मस्जिद की तरफ। इख्तिदार में बैठी कांग्रेस, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा था, हमारे ऊपर सितम हो रहा था, मगर हमारे सितम को बैठे खामोश देख रही है। मेरे दोस्तों, आप लोग सोचिए, आप लोग जरा जहन डालिए। मैं आपको आज से 75 साल पहले ले गया हूं। हमारा युवा, हमारा नौजवान नहीं जानता है कि हमारे खिलाफ, हमारे साथ जो पॉलिटिकली व्यवहार करा गया है, जो पॉलिटिकली साजिश करी गई है, वो इंडियन नेशनल ने किस तरीके से करी, कांग्रेस ने किस तरीके से हमारे रिजर्वेशनों को छीना। तो बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए क्या करा जाए? एक रथ यात्रा निकाली जाती है। वो रथ यात्रा जहां से निकाली जाती है, वहां से मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ा जाता है। वो रथ
तीर्थ यात्रा जहां जहां से निकाली जाती है वहां वहां मुसलमानों की माँ बहनों की इस्मतों को लूटा जाता है। वो दौर रुकता नहीं है। कांग्रेस हमारे तमाशाओं को देख रही थी, हमारे जुल्म और सितम को देख रही थी, मगर कांग्रेस तब भी खामोश। और हमारा मुसलमान कौम सोच रहा था कि हम अब भी कांग्रेस को अपनी रहनुमाई करें। मुसलमान कांग्रेस को अपना लीडर मान चुका था, अपना रहनुमा मान चुका था, मगर इसको ये नहीं पता था कि कांग्रेस क्या कर रही है। आप बताइए कि आज हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसी मखलियात आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की तकलीफों को आज उठाता है या आज आपकी आवाज को कोई बुलंद करता है? क्या कांग्रेस आपकी आवाज को उठाती है कांग्रेस आपकी आवाज को? क्या आपकी आवाज को समाजवादी उठाती है? क्या आपकी आवाज को जो रहनुमाई की बात, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो आपकी आवाज को उठाते हैं? नहीं मेरे भाई, आवाज आपकी उठाते हैं तो वहीदे की सख्त आवाज उठाती है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मेरे दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ का एक कांग्रेस का दीवाना वहां गया था हैदराबाद में, हमारी पार्टी को ललकार के आया था, मगर आज मैं उनको इस सभा से कहना चाहता हूं कि लो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ आ गई है। अब बताएगी तुम्हारी औकात क्या है मेरे भाई, तुम्हारी औकात क्या है अब बताएगी यहाँ। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अब सोचिए, फिक्र करिएगा कि आप यहाँ से उठिएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप लेके चलिएगा। आप जानते हैं यहाँ के प्रत्याशी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसको बनाया? ताहिर हुसैन को बनाया। आप बताइए, जब हमने कैंडिडेट अनाउंस करा, सदर साहब ने कैंडिडेट अनाउंस करा, सारी मीडिया क्या कह रही है कि ये देखो क्या करा, ये आरोपी को दे दिया टिकट, इसको दे दिया, उसको दे दिया। तो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि जुडिशरी का काम है, अभी तक उस शख्स के ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ है, अभी तक उस शख्स के ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ है। तो आप बताइए, कोई ऐसी जमात आपके दरमियान में हो जिसका इतना बड़ा दफ्तर हो, कोई ऐसी जमात आपके दरमियान में हो जो आपके लिए इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोली हो, कोई ऐसी जमात आपके दरमियान में हो जो आपके लिए लड़ती हो? कोई ऐसी जमात नहीं है मेरे भाई। आपको सोचना पड़ेगा, फिक्र करना पड़ेगा, वक्त का तकाजा है मेरे दोस्तों। बस वक्त के साथ अपनी बात को खत्म करके चलता हूँ। आप तमाम लोगों से एक बात लेता हुआ चलता हूँ कि आप तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का? हाथ खड़ा नहीं हो रहा है, साथ देंगे ना मजलिस का साथ देंगे ना? देंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ। ताहिर हुसैन को जिताएंगे ना, यहाँ से जिताएंगे ताहिर हुसैन को। तो जो डराने की कोशिश, हमें धमकाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे यही बात कहता हुआ चलता हूं कि उनके निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, मेरे दोस्तों। आज मुसलमानों को लोग कह रहे हैं कि क्या है, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बस आखिरी बात मैं कहता हुआ चलता हूँ कि इश्ना लबों की भीड़ लगी है शबील पर, इश्ना लबों की भीड़ लगी है शबील पर। प्यासी है कायनात समंदर हुसैन है, प्यासी है कायनात समंदर हुसैन है। जंगो करबो बना के जंग का अंजाम देखिए, बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे आपके सामने अरशद असरफी साहब, यूथ इंचार्ज दिल्ली प्रदेश के।